आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है कि यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 रुपये हो तो धनराशि बतानी है। देखिए, हमें मूलधन बताना है कि मूलधन मैंने माना P है, तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। यहाँ पे मुझे वार्षिक दर दे रखी है, R बराबर 5% वार्षिक दर दे रखी है और समय कितना दे रखा है, T बराबर 3 वर्ष का समय दे रखा है। ठीक है, और मुझे ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना है। मुझे CI माइनस SI दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 36.6 रुपये। ठीक है, तो देखिए मुझे पता है कि अगर मैं 3 वर्षों के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए बात करता हूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या आ जाता है मेरा, CI माइनस SI बराबर मैं लिख सकता हूँ R बटे P गुणे R बटे 100 का क्यूब प्लस 3P गुणे R बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का वर्ग। तो देखिए ये क्या आ जाएगा मेरा, मुझे पता है कि इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 36.60 रुपये। अब मैं आपसे कहूँ कि P मेरा अननोन है, P मुझे निकालना है। R कितना दिया हुआ है, 5%, तो 5/100 का क्यूब करना पड़ेगा प्लस 3P गुणे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे R कितना है, 5%। ठीक है, 5/100 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे P निकालना है, तो P निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, P अगर मैं यहाँ से दोनों से कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, मुझे बताइए, 5/100 का क्यूब प्लस 3 गुणे 5/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, 36.60 के रुपए के बराबर हो। तो देखिए इसको हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि 100 का स्क्वायर मैं दोनों से कॉमन लेके यहाँ पे तिरक गुणा कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 36.60 गुणे 100 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये क्या आ जाएगा, P गुणे, देखिए ये क्या बच जाएगा, 5/100 यानी कि 5/100 और ये कितना बच जाएगा, 5 का क्यूब बटे 100 एक्चुअली। और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये अगर मैं इसका वर्क कर देता हूँ 5 का तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 25 दिया 75, तो ये आ जाएगा 75। अब मैं इन्हें इसको आराम से हल कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से P बराबर मेरा क्या आ गया, 36.60 गुणे 100 का स्क्वायर यानी कि 2 जीरो और आ गए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब मुझे आ गया 125, 125/100 प्लस 75। इसको मैं और कैसे हल कर सकता हूँ, देखिए तो ये मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो इसको 25 से कट कर देता हूँ तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो ये कितना आ जाएगा, 75 चौको 150, 75 चौको 300, 305/4। तो मैं यहाँ से P बराबर क्या लिख सकता हूँ, 36.60 गुणे 10,000 गुणे 4 बटे ये कितना हो जाएगा, 75 चौको 300 और प्लस 5 305। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल किया तो P बराबर मेरा आ गया 4800 रुपये। 4800 रुपये मेरा आंसर आ गया। देखिए इसको एक तरीका तो ये हो गया कि आप ये सूत्र यूज़ करके जब भी कभी भी आपको 3 वर्षों में अंतर निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, आप इस सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हम क्या देखते कि हम प्रभावी ब्याज दरों में अंतर देख लेते। दूसरा तरीका क्या होता, सेकंड मेथड, अगर मैं कहूँ सेकंड मेथड, तो हम प्रभावी ब्याज दरों में अंतर देख लेते। प्रभावी ब्याज दरों में अंतर, ब्याज दरों में अंतर। तो देखिए पहले हम क्या करते, अगर मैं 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर बोलता, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर बोलता यानी कि SI के लिए बोलता ब्याज दर, तो ये कितना आ जाता, 3 गुणे 5% यानी कि ये कितना आ जाता, 15% ब्याज दर हो जाती है ना। तो और अगर मैं यही आपसे 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर बोलता तो ये क्या हो जाता मेरा, 3 वर्षों के लिए पहले या तो मैं 2 वर्ष के लिए निकाल लूँ क्योंकि शतत प्रतिशत से हम इससे निकाल सकते हैं, तो हम इसको क्या करते, आसानी से निकाल लेते। तो ये कितना आ जाता मेरा, देखिए मैं पहले 2 वर्षों के लिए निकाल लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5% प्लस 5% प्लस 5 गुणे 5 बटे 100। तो ये कितना आ गया मेरा, 5 दूनी 10, 10 प्लस ये कितना जाएगा,
0.25, यानी कि ये कितना आ गया 10.25। ठीक है, 10.25% आया 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए कितना हो जाता ये 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणे 5/100। ठीक है, तो ये जब मैंने इसको हल किया तो ये कितना आ जाता 10.25 में 5 और जुड़ जाता तो 15.25 और प्लस ये कितना हो गया मेरा 0.5125। तो इसको दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 15.7625%। ठीक है, तो 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मेरा प्रभावी ब्याज दर प्रतिशत कितना आया 15.7625। और अगर साधारण ब्याज से मैं देखूं तो ये कितना आया 15%। तो दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा, अंतर दोनों के बीच में ब्याज दरों में अंतर कितना आ जाता 15.7625 माइनस 15%। तो ये कितना आ जाता 0.7625%। ठीक है, अब ये मुझे आ गया और राशि मुझे कितनी दे रखी है, मुझे बताइए राशि कितनी दे रखी है 36.60 रुपये। तो ये मुझे 0.7625 किसका राशि का किसके बराबर आ जाता 36.60 रुपये का। 36.60 रुपये का। तो अगर मैं आपसे ये बोलता कि 100% राशि के लिए चाहिए, 100% राशि यानी कि मूलधन, 100% राशि तो मूलधन ही कहलाएगी ना पूरी राशि के लिए। तो ये कितना आ जाता मेरा 36.60 बटे 0.7625 गुणे 100। और इसको मैंने हल किया तो ये मेरा आ गया 4800 रुपये। ठीक है, तो मेरा आंसर चाहे आप चाहे तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस सूत्र को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी 4800 रुपये। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।